हमने जानने की कोशिश की मोमिन कौन होता है, मोमिन कौन होता है, कब होता है। तो मेरे कबीरी माँ का फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है नबी करीम फरमाते हैं तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक, कब तक, अल्लाह अकबर, जब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर कि तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी औलाद से ज्यादा, अपने तमाम लोगों से ज्यादा, हत्ता के अपने आप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। हाँ हाँ, हमें ये बात मालूम हो गई अगर अल्लाह को अपनी जात के बारे में चर्चा करना हुआ तो अल्लाह ने कुरान पर फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे महबूब कह दो अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को अगर अपनी जात मनमानी होती है अल्लाह आम खिताब करवाता है और कहता है महबूब कह दो अल्लाह एक है, लेकिन जब अपना कुर्ब दिलाना मकसूद होता है तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं कहता महबूब आम खिताब करो, बल्कि अल्लाह कहता है महबूब उन्हें से खिताब करो, उन तक ये पैगाम को पहुंचाओ जिसके दिल पर तेरी मोहब्बत बाकी है, जिसके दिल पर तेरी मोहब्बत बाकी है। हाँ हाँ, रसूल से मोहब्बत करने वाले को मोमिन कहते हैं, मोमिन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्ब खास में जगह देना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे महबूब आप अपने मोमिनों से कह दे, आप पर ईमान लाने वाले उस शाखों से कह दे कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, हिफाजत करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी निगाहों को नीची रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। हमने जानने की कोशिश की अगर हम निगाहों की हिफाजत करते हैं, अगर हम निगाहों को झुका कर रखते हैं, फायदा क्या होता है, नसीब क्या में, नसीब में हमारे क्या आता है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो अल्लाह अकबर तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ईमान की हलावत नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तुम लाख सजदे करते हो मगर ईमान की मिठास से महरूम रहते हो, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, अल्लाह की मारिफत तुझे अता होने लग जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन लेकिन आप आज देखो तो सही, आज हम कसरत के साथ अपनी निगाहों को गैर महरम की तरफ बढ़ाते हुए आ रहे हैं। हम अपने कसरत के साथ अपने निगाहों का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, तमाम गुनाहों का जो जड़ है वो निगाह है, वो देखना है। जब आप देख लोगे फिर आपके दिल पर तलब पैदा होगी, फिर आपके दिल पर तलब पैदा होगी। ना जाने हम जो है हमने इसके हुस्न को देखा है, इसके हुस्न के हम जो है मालिक बन जाए। अल्लाह अकबर। लोग दौलत को देखते हैं, दौलत को देखने के बाद दौलत के साथ छुपी हुई तमाम राजों को देखते हैं कि दौलत आ जाए तो बंदा जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाता है। अल्लाह अकबर। सारी चीजें जो है अल्लाह अल्लाह देखने की वजह से होती है। तुमने हुस्न को देखा ना था, तुम जो है मुतमईन थे, मगर तुमने हुस्न को देखा तो तुम्हारे सीने में बेकरारी आ गई। अल्लाह अकबर। जब तक तुमने अपनी निगाहों को झुकाए रखा था अल्लाह अकबर तुम अल्लाह की हुदूद को कायम रखे थे, तुमने निगाहों का मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह की हुदूद को तुमने पामाल करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर अल्लाह की मारिफत चाहते हो, अगर आप चाहते हो हम सजदे करें तो सजदे में जो वलियों को मजा आता है वो हमें भी मजा मिले। तो मैं आपसे कहता हूँ अपनी नजरों को, अपनी नजरों की हिफाजत करना शुरू कर दो, तन्हाइयों को पाक कर दो। अल्लाह अकबर। अगर आपकी तन्हाइयां पाक नहीं होती है तो फिर हाँ हाँ अल्लाह अकबर आप तैयार हो जाओ अल्लाह के अज़ाब के लिए, आप तैयार हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होने के लिए। क्या आप नहीं जाना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं।
अल्लाह डरे तो कैसे डरे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए मोमिनो मुझसे डरो जैसा कि डरने का हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डरने का हक यही है कि आप तन्हाइयों पर भी अल्लाह को हाजिर जानो, आप भीड़ पर भी अल्लाह को हाजिर जानो। लेकिन मासरत के साथ आज जवान अपनी जवानी पर इस कदर खो चुका कि भीड़ पर घुसकर वो जो है मुंह मारने की कोशिश करता है, भीड़ पर घुसकर अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आप जाओ बाजार पर, आप जाओ मार्केट पर, आपको ऐसे बहुत सारे जवान मिलेंगे जो कोई काम नहीं है मगर किसी औरत का वो पीछा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है अपने दोस्तों को ये बता रहे हैं फला लड़की के साथ आज हमें सेटिंग करनी है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तू इसीलिए पैदा किया गया था कि तू जो है फला फला से नाजायज ताल्लुकात को कायम कर। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है अल्लाह के नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नाजायज ताल्लुकात को कायम करता है, अल्लाह अकबर, जो बदनिगाही करता है, अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल करता है, मेरे करीम आका फरमाते हैं मुझे खतरा है कि उस बंदे का खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अकबर। अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाले, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने ज़कात दिया, तुम आकर मजलिस पर बैठे रहे, लेकिन अगर तुम्हारा खात्मा इस हाल पर हुआ कि तुम काफिर होकर मरे तो याद रखो जहन्नम पर तुम चलते रहोगे, जहन्नम की तुम मजे को चखते रहोगे। उस वक्त जो है नबी करीम तुम्हारी सिफारिश नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये कि नबी करीम हमारी सिफारिश नहीं फरमाएंगे। नबी करीम उन बंदों की सिफारिश फरमाएंगे जो बंदा ईमान की हालत पर मरा होगा, लेकिन बदनिगाही करने वालों, अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल करने वालों, अगर तुम काफिर होकर मरे, मुझे बताओ तो सही फिरौन के साथ तुम्हारा हश्र हो क्या ये तुम्हें मंजूर होगा? शद्दाद के साथ तुम्हारा हश्र हो क्या तुम्हें मंजूर होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुम्हें ये मंजूर नहीं है, जब तुम इस चीज को कबूल नहीं करते, हमारा हश्र जो है फिरौन वो शद्दाद के साथ हो, अरे तुम तो ये चाहते हो हमारा हश्र जो है शहूद मिल्लत के साथ हो, जब तुम ये चाहते हो कि हमारा जो है हश्र शहूद मिल्लत व मंसूर मिल्लत और उनकी औलादों के साथ हो और नबी के वारिस, नबी के वारिस उलमाए किराम के साथ हो, जब तुम्हारी ये रज़ा है, जब तुम्हारी ये चाहत है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप ये चाहो कि हम मछली लेना चाहे तो आपको मछली के लिए तालाब में जाना पड़ेगा, आसमानों पे सैर कर कर आपको मछली मिलने वाली नहीं है। उसी तरीके से बाजारों पर घूमकर आपको इनके साथ हश्र के मैदान पर इनके साथ आपका हश्र होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो नबी के साथ हश्र हो, अगर आप चाहते हो नबी के वारिसों के साथ हश्र हो, तो मैं आपसे कहता हूँ आप इनकी सोहबत को इख्तियार करो तो मुमताज होते हुए नजर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे शहूदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुदस्सिर फैयाज साहब क़िबला सरज़मीने फतेहाबाद उर्से मंजूरी फैज़ाने मंजूरे मिल्लत। अजीज़ाने गरामी, इसलिए जरूरत है अगर हमें किसी बात की तो इस बात की जरूरत है हम अपनी निगाहों को हिफाजत करें। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर निगाह को मुकद्दम किया, उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया, इसलिए कि अगर तुम्हारी निगाहें महफूज रहेगी, हाँ हाँ तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होती भी नजर आएगी। तुम्हारे पूरे वजूद में हरकत तब पैदा होती है जब तुम अपने नजरों का गलत इस्तेमाल करते हो। देखो कि तो ही तलब बाकी रहेगी, देखो कि तो ही तलब पैदा होगी। इसलिए अपनी निगाहों की हिफाजत करो तो तुम मुमताज हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, अगर नाजायज ताल्लुकात में, अगर आप नाजायज ताल्लुकात में मुलविस हो, अगर आप जो है नाजायज ताल्लुकात को प्रमोट कर रहे हो, आपके ज़बान पर, आपके अखलाक पर और आपकी तन्हाइयाँ पाक नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। छोड़ो इन तमाम चीजों को, छोड़ो छुप छुप के मिलने की बातें करना छोड़ दो, बातें अपने किसी और को देना। अल्लाह
अल्लाह अकबर। आपको मालूम है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इश्क का दावा करते हैं, सब कोई कहता है हम नबी के आशिक है, सब कोई कहता है हमसे ज्यादा कौन नबी से मोहब्बत कर सकता है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपका दावा है, आप नबी के आशिक हो, लेकिन मालूम आपको होना चाहिए कि दावा बगैर दलील के बातिल होता है। आपके पास दलील क्या है? सुबह आपकी नमाज कज़ा हो रही है, खाने के लिए आप मजदूरी करते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पर सजदा करने से आप अपने आप को पीछे हटाए रखे हो। हाँ हाँ, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई मुझसे ये दावा करे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और रात भर सोता रहे तो वो झूठा है, झूठा है। इसलिए कि इश्क इंसान को बेदार करती है, इश्क इंसान को बेदार करती है। हाँ हाँ, महबूब की तरफ से अगर जवाब मिले मुहिब के अंदर बेकरारी आ जाती है, जलवों पर वो गम हो जाता है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, हमने दुनिया वाले लोगों को देखा है, रास्ते पर हमने मजनूओं को देखा है। अल्लाह अल्लाह, रास्तों पर बैठ बैठ कर पूरी रात किसी के लिए गुजार देते हैं, फिर उन्हें जाकर कहीं वो नसीब होती है। मैं आपके बड़ी पते की बात बताऊं, जितने नौजवान आज लड़कियों को वक्त देने लगे हैं, अपनी रात को जो है उनके साथ शेयर करने लगे हैं, यही वक्त अगर वो अल्लाह को दे, इस जमाने में हमें भी विलायत नसीब होती हुई नजर आएगी। इसलिए कि ये वो जमाना है जिस जमाने में दज्जाली फितने आम हो रहे हैं, औरतों की तादादें बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। आप आज उठाकर देखो कि साइंस हजरात क्या कहते हैं, साइंस का क्या बातें वो कह रही है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर से पूछो तो वो क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि आज जो है मर्दों के अंदर जो वो बात पाई जाती थी जिसे वो कहते हैं स्पर्म काउंट, जिसकी वजह से जो है लोग वजूद पर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका जिक्र फरमाया है। मेरे नबी करीम ने फरमाया था आखिरी जमाने पर मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। आज जो है डॉक्टर कहने पर मजबूर है, वो कहते हैं आज कसरत के साथ जो है लोगों के नुत्फे पर औरतें मिल रही है। अल्लाह अकबर। वो नुत्फा खत्म हो रहा है जिस नुत्फे से जो है मर्द पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। हमने जानने की कोशिश की, डॉक्टर आज बता रहे हैं कि औरतें कसरत से आएगी। मेरे नबी करीम ने तो 1400 साल पहले बता दिया आखिरी जमाना वो जमाना होगा जहां पर औरतें कसरत के साथ होगी। अगर आपको देखना है आप वहीं पर सामने देख लो, औरतों के लिए जो है औरतों के लिए जो है पिंडाल बढ़ा दिया गया और कह दिया गया तुम कसरत के साथ आई हो, तुम बैठो, मर्द की तादाद कम है। मेरे भाइयों, नबी करीम इस आखिरी जमाने के मुतालिक फरमाते हैं कि एक मर्द की सरपरस्ती पर 50-50 औरतें होंगी। मेरे भाइयों, 50-50 औरतें होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज आप एक हसीना के हुस्न को देखकर अपनी जवानी को कुर्बान करने के लिए आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अगर मैं गलती करूं तो मेरी जरूर इस्लाह फरमाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों सुनो, लड़कियों से मिलने की प्लानिंग करने वालों सुनो, अल्लाह अकबर, अपनी रातों को दूसरे के नाम करने वालों सुनो, मैं आपको एक ऐसा पैगाम दे दूं जिससे इंशाअल्लाह अल्लाह की हुदूद बाकी रहेंगे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ छुप छुप कर गुनाह करने से बेहतर है कि आप दो गवाहों के दरमियान पर निकाह कर लो, इसीलिए कि अगर आप छुप छुप कर गुनाह करोगे घर वालों के दरमियान पर भी आप रुस्वा होगे, अल्लाह के हुदूद को भी आप कायम नहीं रखोगे। लेकिन अगर आपने निकाह कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ आप अगर अपने घर वालों के हुदूद को बरकरार नहीं रखते मगर अल्लाह के हुदूद को आप बरकरार रखने वालों कहलाओगे। इसीलिए कि नौजवान आज डरते हैं, किस वजह से डरते हैं? शादी होगी नहीं होगी। आज पूरे आपके इलाके की बात करूं, हमारे इलाके पर आप देख ले कितनी महंगी महंगी शादियां हो रही है, जिस बिना पर जो है शादियां और निकाहें इतनी महंगी हो चुकी कि अल्लाह अकबर नौजवानों को जना जो है सस्ते पे मिल गया, जिससे की वजह से नौजवान आज जना को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे इमाम क्या गुजरे कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज निकाह को शादी को इतना आपने जो है प्रोटोकॉल के साथ शादी को आपने जो है इतने महंगे कर दिए जिस बिना
पर आज इंसान बेटी के बाप भी सोचते हैं शादी कराएंगे ना जाने हमारा क्या होगा। मैं आपसे कहता हूँ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, आओ अपने इमाम से मिलो, आओ अपने मौलाना से मिलो, आओ अपने पीर से मिलो। हाँ हाँ, मिलकर कबूल करवा लोगे तो तुम्हारे लिए हलाल होती हुई नजर आएगी, वरना हराम ताल्लुकात जो आपके बरकरार रहेंगे जिस बिना पर फितने मचेंगे। और हाँ हाँ, ये फितना जब मचेगा ना तो आपके औलादों में वो बात नहीं पाई जाएगी जो खालिद बिन वलीद के दरमियान पर पाई जाती है। आपको बस मैं एक आखिरी बात बता दूं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की आपको एक छोटी सी आपको बात बताऊं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के वालिद साहब जो थे बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। मैं आपको उनके बेटे की बात बताता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो कि बहुत अच्छे फैमिली से थे और रोज मस्जिद जाया करते थे, लेकिन मस्जिद जब जाया करते थे तो कोई लड़की थी जिस लड़की से वो मुलाकात किया करते थे, वो बातें होती थी, हेलो हाई होता था। वो जमाना बहुत पुराना जमाना गुजरा, अल्लाह अकबर। तो वो रोज आया करते थे, एक वक्त होता था, वक्त पे मुलाकात होती थी, वो बातें करते थे, फिर चले आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, इमाम साहब लंबी क़यारत कर दी। इमाम साहब इतनी लंबी क़यारत कर दी, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, इमाम साहब इतनी लंबी क़यारत कर रहे हैं, उन्हें गवारा नहीं हुआ। वो जल्दी से सोचने लगे कि कब नमाज खत्म होगी, बस इतना सोचना था। नमाज खत्म हुई, वो आए और आकर खिड़की के नीचे खड़े हो गए कि मेरी महबूबा आएगी, मैं अपने महबूबा को देखूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन महबूबा आती नहीं है और कहती घर पर मेहमान आए हुए हैं, आप चले जाओ। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक वहीं पर खड़े रहते हैं और जाते नहीं है, यहाँ तक कि फजर की अजान हो जाती है। खड़े रह गए, पूरी रात खड़े रह गए। उसके बाद उनके अंदर की एक आवाज आती है, उनके अंदर की एक आवाज पुकारती है, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, तू अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और इमाम साहब क़यारत लंबी कर दे तो तुझे नागवार होता है, और यहाँ पर तू किसी मोहतरमा के लिए पूरी रात गुजार दिया। उस वक्त इन्होंने सोच लिया कि हम जो है आज के बाद किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए खड़े होंगे। फिर इन्होंने उन तमाम चीजों को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला के राह पर खुद को कुर्बान किया। उसके बाद इमाम आजम की ये वो ऐसे शागिर्द बने, अल्लाह अकबर, जिसके शान पर इमाम आजम फरमाते हैं, अगर हश्र के मैदान पर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछे तुम लाए क्या हो, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक को पेश कर दूंगा जो मेरे बख्शिश के लिए काफी होंगे, जो मेरे बख्शिश के लिए काफी होंगे। तो इनका पास्ट देखो कैसा पास्ट था। इनका पास्ट ऐसा था कि लड़कियों से ताल्लुकात थे। बिशर हाफी के आप वाकयात को देखो, उनकी तारीख को देखो, शराबी थे, ना जाने कितने सारे गुनाहों को आम क्या करते थे। आप देखो फुज़ैल बिन अयाज को देखो, उनका पास्ट भी अच्छा ना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को वो ओहदे दिए कि आज जमाना उनकी तारीख को पढ़कर अश अश कहने पर मजबूर होती हुई नजर आती है। इसलिए कोई भी आप गुनाह कर रहे हो, कोई बात नहीं, आज अगर आप तौबा करते हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खताओं को माफ कर देगा। आपने नहीं जाना, बगदाद पर एक फकीर रो रहा था और कह रहा था कि ना जाने गजब हो गया, गजब हो गया। फिर एक बंदे ने देखा कुछ दिन के बाद उसी फकीर को कि बगदाद के कब्रिस्तान पर रो रहा है, वो भी कह रहा गजब हो गया, गजब हो गया। एक इंसान ने पूछ लिया बात क्या है, कभी बाजार पे रोते हो, कभी मजार कब्रिस्तान पर आकर रोते हो। उन्होंने कहा बात ऐसी है कि मैं बाजार वाले को समझा रहा था अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह की बात मान लो। ये उस दिन जो है ये लोगों ने बातों को नहीं माना, अल्लाह तबारक व तआला मान गया। कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदाएं आने लगी, इन बंदों को मेरे तरफ फेर दो तो इनकी खताओं को मैं माफ कर दूंगा, चाहे वो पहाड़ जैसे क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह अकबर, उस दिन अल्लाह राजी था मगर बंदे राजी ना थे। आज कब्र पर चले गए हैं, चीखें आ रही है, ये चीख कर चीखें को अपने चीखों को बुलंद कर रहे हैं, आह फुगा की आवाज आ रही है। आज इनकी चाहत है, आज इनकी चाहत है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह से सुलह कर ले, लेकिन आज अल्लाह गज़बनाक है, इनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसलिए भाइयों, अगर गुनाह करने के बाद आपको एक दिन की भी मोहलत मिलती है, एक घंटे की भी मोहलत मिलती है, तो आप इसको अपने ज़हन पर रखना कि ये जो मोहलत हमें मिली है तौबा करने के लिए मिली है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पर रुजू करने के लिए हमें ये वक्त मिला है। मेरे भाइयों, मैं अपनी इन्हीं चंद बातों से गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अगर आप इन बातों को मान लिया तो इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होती हुई नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम।